चलिए सीधा लिए चलते हैं नागौर हनुमान बेनीवाल की चुनावी सभा में। दोबारा इतिहास दोहराया। मुझे याद है कि हुंकार जब नागौर की धरती से भरी थी तब कॉलेज ग्राउंड था, हुंकार अलग थी। और इस बार नामांकन रैली है और नामांकन रैली के अंदर लाख के करीब लोग अगर शहर के चारों तरफ आ जाए, मुझे लगता है जो भीड़ चारों तरफ बाहर बैठी है, अगर वो एक लाइन के अंदर बैठे तो एक टेंट से बाहर जो मैदान दूर तक दिख रहा है सारा मैदान भर जाए। लेकिन ये तो लड़ाके हैं और लड़ाके अलग अलग जगहों में बैठे थे, पीछे दीवारों पर सारे एक जगह नहीं बैठ सकते। ये हर मोर्चा संभाल के बैठे हैं, कब किस मोर्चे से अटैक करना पड़ जाए वो समझदार है सारे। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता मदन लाल जी सैनी को कि जब आरएलपी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ, इन्होंने भी इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा कि मदन जी भाई साहब भी हमारे साथ बैठे थे, जावड़ेकर जी के साथ साथ। और गठबंधन इस देश के लिए आवश्यक था। और हनुमान बेनीवाल ने जब राष्ट्रहित का मुद्दा आया, जैसा कि सतीश पूनिया जी ने आपको बताया था, जब राष्ट्र की अस्मिता संकट के अंदर हो तब हनुमान बेनीवाल से जैसे हजारों हनुमान बेनीवाल कुर्बान हो जाए, इस बात की परवाह नहीं। हमें मजबूत भारत चाहिए 5 साल के लिए। और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, एनडीए की सरकार बने, इसलिए हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। यह 2 दिन पहले जब अशोक गहलोत जी आए थे तब उन्होंने कहा था कि मैं हनुमान को मंत्री बनाना था। मैंने कहा, मैं हमेशा भाषणों के अंदर कहता हूं, मैं जिद्दी बहुत हूं, मंत्री का मेरा योग नहीं है। 3, 8, 13, 18 के अंदर चाहता तो पलटी मार के इधर उधर जाके मंत्री बन जाता हर जगह। लेकिन मैंने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं संतरी बन के राजस्थान के किसान के बेटों की सेवा करूंगा, राजस्थान के किसानों की सेवा करूंगा। मीडिया वाले पूछ रहे थे आपका गठबंधन कब तक रहेगा। मैंने उनको कहा अभी लोकसभा चुनाव है, अभी सारे देश को पुलवामा के बाद नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं, इसलिए हम सब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए रात और एक दिन एक कर दी हम लोगों ने। और आगे भी हमारा गठबंधन जारी रहेगा, ये अब टूटेगा नहीं, इतना भरोसा मैं सारे मेरे भाइयों को दिला सकता हूं। मुख्यमंत्री जी के साथ साथ यहाँ की जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, जैसा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़, उन्होंने बताया कि ज्योति मिर्जा भारतीय जनता पार्टी के संपर्क के अंदर थी। जावड़ेकर साहब शायद मैं यहाँ मंच में होता तो वो भी बता देते, वो ये बात शायद कहना भूल गए होंगे। ज्योति मिर्जा ने जावड़ेकर जी से संपर्क साधा और यहां तक कह दिया, इन्होंने कहा मैं केंद्रीय कार्यालय के अंदर हूं, तो ज्योति मिर्जा बोली मैं केंद्रीय कार्यालय में आ जाऊंगी, पर आप कांग्रेस की नेता हो, कोई फोटो खींच लेगा कि मैं मुंह ढक के आ जाऊंगी, कोई फोटो नहीं खींचेगा। बताओ, पर मुझे तो बीजेपी का टिकट दे दो, कहीं गठबंधन में हनुमान नहीं आ जाए कांग्रेस की तरफ से। भाइयों, मैं अपनी जगह से कभी नहीं हिला। मैं कांग्रेस की सांसद से पूछना चाहता हूं, जब 2009 से 14 के अंदर आपको एमपी बना के भेजा था तो लोकसभा में कितने मामले आपने उठाए। ये सीआर चौधरी साहब जो केंद्र के मंत्री है, मजबूत प्रतिनिधित्व नागौर का किया और नागौर के अंदर इन्होंने कई केंद्र की योजनाएं ये लेके आए और बहुत बड़ा विकास का काम इन्होंने किया। ये भी अच्छी तरह जानते हैं। मैंने इनको पूछा कि 5 साल जब ज्योति एमपी थी कितनी बार बोली, ये इन्होंने बोला नाम तो 1-2 बार मैंने कहीं देखा था, लेकिन आगे बोला उन्हें 0-0 लिखा हुआ था उसके अंदर किताब में, बोली नहीं, कभी उठ के नहीं खड़ी हुई। भाइयों, नागौरी नस्ल के बच्चों की रोको नहीं हटा सकी और प्रवचन के अंदर लंबे लंबे भाषण देते जाके कि मैं बच्चों की रोक हटा दूंगी। कब हटा दोगी भाई? ज्योति मिर्जा ने एक बात आपको और कही थी कि मैं 2 बहनें, हम 2 बहनें हैं और हमारा कोई भाई नहीं है। भाई कैसे नहीं है? हम है ना भाई सारे ज्योति मिर्जा के, आप भी भाई हो सारे। और मायरा एक बार भरा जाता है, कितनी बार मायरा भरते हैं अपने यहाँ पे? बाकी तो फिर छोटे मायरे होते हैं एक आध और लास्ट में तो चुनरी वड्डा की विदाई होती है परमानेंट। तो 2 मायरे भर दिए। 2009 में मायरा भरा और मैं और रूपाराम जी डूडी मायरा भरने के अंदर साथ थे दोनों। और 2014 के अंदर आपने 3.5 लाख वोट दिए उसको। तीसरा मायरा नहीं होता भाइयों। अब की बार तो चुन्नी उड़ा के
उनको ससुराल भेजना है, उनकी पीर में आवश्यकता नहीं। यहाँ बहुत सारे नेता है नागौर के अंदर जो अपने आप ही जिले को संभालेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को कि जैसे ही बात हुई उन्होंने कहा नागौर की एक सीट आपके लिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी, क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा थे। मैं पहला विधायक जब बना था तो भारतीय जनता पार्टी से 2008 के अंदर विधायक बना, और मेरा परिवार उन परिस्थितियों में बीजेपी के अंदर था जब इस इलाके के अंदर बीजेपी बहुत कमजोर हुआ करती थी 1995 से लेके और 2003 तक का वो संघर्ष अगर यहाँ पे सड़कों पे किसी ने किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, अगर 302 के मुकदमे किसी में लगे, मेरा परिवार संकट के अंदर आया तो कांग्रेस पार्टी ने उस समय हमारे ऊपर सिर्फ इसलिए मुकदमे लगाए थे कि हम भारतीय जनता पार्टी का उसमें प्रचार करते थे। मैं कोई अलग नहीं था और उसी का परिणाम था, चाहे मदन जी सैनी हो, चाहे प्रकाश जावड़ेकर जी हो, चाहे दिल्ली के तमाम नेता हो, चाहे संघ पृष्ठभूमि के राजस्थान के तमाम नेता हो, और आसपास के इलाके से लड़ रहे हुए सारे भाजपा के जो कैंडिडेट है, चाहे जोधपुर के हो, चाहे बीकानेर के हो, चाहे राजसमंद के हो, चाहे सीकर के हो, चाहे पाली के हो, चाहे जयपुर ग्रामीण, चाहे टोंक सवाई माधोपुर, सबने एक ही बात दिल्ली के अंदर कही थी कि अगर हनुमान बेनीवाल भाजपा के साथ गठबंधन करता है तो लाखों आरएलपी के कार्यकर्ताओं की फौज भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा मदद करेगी, बहुत बड़ा सहयोग देगी। और भाइयों, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट पे नागौर से मुझे उतारा। वैसे चुनाव तो बीजेपी लड़ रही है, यहाँ पे आप देखो बीजेपी कितने जोश के अंदर है, अपना तो खाली चिन्ह टायर है उसके अंदर, मतलब मिलकर लड़ रहे। मीडिया वाले बार बार पूछ रहे थे कि एडजस्टमेंट कैसे होगा, हमारा तो एडजस्टमेंट वैसे ही है। आधे से ज्यादा बीजेपी वाला तो गठबंधन से पहले ही मेरे से मिलते रहते थे, मिलते हैं आपस में, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ये विधानसभा का जब चुनाव था मैंने 200 सीटें थोड़ी लड़ाई थी, मैंने 57 लड़ाई, और बीजेपी के भी अच्छे लोग अगर जीत रहे थे उनकी मदद कर दी मैंने राजस्थान के अंदर कई जगह। रोज कहता हूं इस बात को। कांग्रेस की कोई एक आध जगह करी होगी, बीजेपी की 15 से ज्यादा जगह करी राजस्थान के अंदर मदद। और भाइयों, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो झूठ नहीं बोलता। कांग्रेस ने अगर गठबंधन की बात करी तो कांग्रेस मेरे दरवाजे पर आई थी, मैं कांग्रेस के दरवाजे पर नहीं गया था। वो सीएम ने खुद आपके यहाँ पे कह दिया था कि हनुमान जी अब जीवन भर पछताएंगे। आप बताओ, मैं तो पछताने वाला व्यक्ति नहीं। मैंने जीरो से शुरुआत करी। सबसे बड़ी प्रदेश की जो रैलियां थी, चाहे नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर और जयपुर की रैली, वो हनुमान बेनीवाल की राजस्थान की सबसे बड़ी रैलियों के अंदर शुमार हुई। भाइयों, देश के अंदर कर्ज माफी का आंदोलन को अगर किसी ने आवाज दी तो खींवसर के विधायक ने नागौर की धरती से ऐसी हुंकार भरी कि सीधा मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ कर्ज माफी का, और किसानों ने सीने पे गोलियां खा के इस कर्ज माफी का आंदोलन को हवा दी। ये नागौर की धरती से जो ललकार और हुंकार भरी थी, उसी का परिणाम था कि दिल्ली और प्रदेश की सरकारों ने किसानों के कर्जे माफ किए। मुफ्त बिजली की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब पिछली सरकार थी करी, और स्टेट हाईवे को भी टोल मुक्त अगर किया तो हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों के संघर्ष का ही परिणाम था। और बेरोजगारी भत्ते की बात अगर किसी ने उठाई, राजस्थान की विधानसभा के अंदर पिछले 3 टेन्योर के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसान के बेटों के रोजगार के लिए कोई लड़ा, संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात अगर किसी ने करी, राजस्थान के अपराधियों के खिलाफ सड़क से लेकर विधानसभा तक अगर संघर्ष किसी ने किया, तो खींवसर के विधायक ने हमेशा 36 कौम के लोगों के लिए विधानसभा से लेकर सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष किया। भाइयों, सीकर के अंदर कल एक घटना हो गई, एक राजपूत समाज की बेटी को, दुल्हन को गाड़ी रोक के उठा के ले जाना, ऐसी घटनाओं की मैं निंदा करता हूं। प्रदेश के अंदर, प्रदेश में कानून का राज है, गुनहगार चाहे कोई भी हो। मैंने एसपी और डीजीपी से रात को ही बात कर ली थी, अगर गुनहगार नहीं पकड़े गए तो सीकर भी जाना पड़ा तो हनुमान बेनीवाल सीकर भी जाएगा चुनाव छोड़ के, और तमाम गुनहगारों को सलाखों के पीछे दिलाएगा। ये कानून का राज है राजस्थान के अंदर, ये कोई पाकिस्तान नहीं है। चाहे जिसको उठा लो, और फौज चाहे जिसको बंधक बना ले, वहां तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी फौज चलाती पाकिस्तान के अंदर। ऐसी तमाम घटनाओं की मैं निंदा करता हूं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं
जिसने प्रदेश के अंदर जब भी ऐसा मामला हुआ कि दो जातियां आमने सामने लड़ने के लिए आ गई, हनुमान बेनीवाल दीवार बन के उनके बीच खड़ा हो गया। चाहे मेरा राजनीतिक नुकसान हो गया होगा, लेकिन मैंने आम आदमियों को लड़ाने का काम राजस्थान की धरती पर नहीं किया। और उसी का परिणाम है कि दिल पे हाथ रख के पूछेंगे तो लोग एक ही बात कहेंगे, चाहे हनुमान जी को वोट नहीं देते होंगे, लेकिन आदमी सबसे अच्छे हैं। 24 घंटे उनके घर के दरवाजे आम आदमी के लिए खुले हुए। कोई व्यक्ति उनके पास जाता है, टेलीफोन उठा के अधिकारी को फोन करते हैं, कभी किसी की जाति नहीं पूछी कि आपकी जाति बताओ, फिर फोन करूंगा। तो भाइयों, इससे